मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन को 8 महीने हो गए। इस दौरान विष्णु के सुशासन में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, साथ ही अपनी योजनाओं से जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं महतारी वंदन योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। देखिए अनादि टीवी की एक खास रिपोर्ट। विष्णु के सुशासन के प्रति जनता का बढ़ा विश्वास। साय के शासन में संवर रहा छत्तीसगढ़, जनता का बढ़ा आत्मविश्वास। महतारी वंदन योजना से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ साय का सुशासन। अपने वादों को पूरा कर रही साय सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने 8 महीने में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के खिलाफ दायर की गई सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री की सख्त नीति और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम है। इसके पीछे की सोच साफ है: भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना और जनता को न्याय दिलाना। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन के लिए कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लागू किए हैं। उनकी पहल से सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव आया है। पारदर्शिता और त्वरित निर्णय को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऑनलाइन मंजूरी की प्रणाली शुरू की है। अब किसी भी दस्तावेज या प्रोजेक्ट की मंजूरी सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बहुत ही सरल और त्वरित हो गई है। ये प्रणाली न केवल समय की बचत करती है, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करती है। मुख्यमंत्री साय के सुशासन ने पहले कदम के रूप में राज्य में सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जहां हर नागरिक आसानी से देख सकता था कि उनके टैक्स का पैसा कैसे खर्च हो रहा है। ये पहल न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुई, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण पाने में मददगार साबित हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने राज्य भर में मॉनिटरिंग ऐप का लॉन्च किया, जो सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। इस ऐप का उद्देश्य था कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं की प्रगति और निष्पादन के बारे में पारदर्शी जानकारी प्राप्त हो और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हो। मॉनिटरिंग ऐप की शुरुआत के बाद प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना में बड़ा बदलाव आया। नागरिकों ने देखा कि उनकी शिकायतों और सुझावों को त्वरित तरीके से सुना और हल किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं की प्रगति और निष्पादन की जानकारी मिलने से उनके विश्वास को और मजबूती मिली। मुख्यमंत्री साय के पदभार संभालते ही उन्होंने राज्य में शासन की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार लाने का संकल्प लिया। उनका ये मानना था कि पारदर्शी और जिम्मेदार प्रशासन केवल सरकारी तंत्र के भीतर सुधार से नहीं, बल्कि बाहरी निगरानी और जांच से भी संभव है। इसी सोच के तहत उन्होंने सीबीआई को राज्य में जांच और निगरानी के लिए आमंत्रित किया। सीएम साय की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए प्रदेश के कथित CGPSC घोटाले का मामला सीबीआई को सौंप दिया। आज आप मला बताते हुए गौरव होते ये PSC घोटाला हमन सीबीआई ला सौंपे हैं, अब सीबीआई कर जांच करी और दोषीदार कोई बचे नहीं, सबके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई हुई। साथ ही साय के सुशासन ने पूर्व सरकार में हुए महादेव ऐप घोटाले को भी सीबीआई के हवाले कर दिया। साथ ही शासन में सीबीआई की एंट्री ने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी है। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार बाहरी निगरानी और कड़े कदमों से शासन में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय की ये पहल एक आदर्श उदाहरण है कि ईमानदार प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में उठाए गए ठोस कदम किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं। महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे, EOW में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को
कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी। रायपुर जिले में अभी 24/7 कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है, जिसमें आवेदकों को किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो उसमें कॉल कर सकते हैं। 4 नंबर पब्लिश किया गया है, उनकी शिकायतें आती है, पोर्टल में हम एंट्री करते हैं और संबंधित विभाग को हम फॉरवर्ड कर देते हैं।